you all are good, well, happy and healthy। बच्चों आशा है आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है आजकल हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के पिछले भाग में हमने पढ़े थे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो बच्चों आज हम जो है इन अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद में हम पढ़ रहे हैं अनेकार्थक शब्द और वाक्यांशबोधक शब्द। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं ये अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम लोग कुछ इनमें आए हुए कुछ जो आपकी किताब में है अनेकार्थक शब्द उनको हम समझेंगे और उसके बाद जो है हम करेंगे वाक्यांशबोधक शब्द। बच्चों अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? जब किसी एक शब्द का एक से अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि यदि हम वाक्य में उसको प्रयोग करते हैं तो वह एक वाक्य में कुछ दूसरे अर्थ के लिए प्रयोग होगा और दूसरे वाक्य में कुछ दूसरे अर्थ के लिए प्रयोग होगा और दूसरा एक ही वाक्य में दो अर्थों के लिए भी प्रयोग हो सकता है। जैसे कि संग संग दिल लगा, यानी कि पत्थर के साथ दिल लगा। संग मतलब साथ भी होता है और संग मतलब पत्थर भी होता है। ठीक है, और ऐसे ही जैसे कनक कनकते सौगुनी। ठीक है, यानी कि सोना भी है उसमें और जो है कनक मतलब धतूरा भी है, भांग भी है और क्या सोना, यानी कि एक ही वाक्य में दो बार यदि प्रयोग कर रहे हैं तो उसको अलग अलग अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं और अलग अलग वाक्य में अलग अलग अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं। टोटल ये है कि पूरा क्या है कि एक शब्द के जब एक से अनेक अर्थ होते हैं तो उसको हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। जिन शब्दों के एक से अनेक अर्थ होते हैं हम उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो देखिए जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे कि हरि। हरि जो है हम जो है भगवान को भी बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया? भगवान, विष्णु, ठीक है, शिव, उनको भी। और कल हमने पढ़ा था जब हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े थे तो जब हमने बंदर पढ़ा था, बंदर को भी हम हरि बोलते हैं तो बंदर के लिए भी। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कनक कनक एक होता है आपका सोना। ठीक है, जो आपका पहला वाला पार्ट था हिंदी का उसमें आया हुआ था कनक निबोरी। ठीक है, कनक कटोरी से भले तो नीम की निबोरी अच्छी है, यानी कि कनक कटोरी सोने की कटोरियों में जो आप में भोजन देते हैं उससे अच्छा तो नीम की कच्ची निबोरी ही अच्छी है। कनक मतलब सोना होता है और एक अर्थ होता है उसका धतूरा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न जैसे कि कर। एक कर का क्या मतलब होता है? हाथ। कर जोड़ करो विनती, यानी कि हाथों को जोड़ के विनती करो। कर का मतलब होता है हाथ
और दूसरा कर, सरकार को कर देना है, यानी कि सरकार को हमें टैक्स देना है। कर का मतलब होता है क्या? टैक्स। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जो एक ही शब्द होता है लेकिन उनके अनेक अर्थ होते हैं। आज इस पाठ में हम कुछ शब्दों के अर्थ को देखते हैं जो आपके पाठ में आए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले लेते हैं हम हरि। ठीक है, हरि में क्या लिखा है? विष्णु, सूर्य, इंद्र, सिंह। ठीक है, तीन तीन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, विष्णु, सूर्य, चल नहीं रहा है, और इंद्र, ठीक है, और उसके बाद गीला हो गया तो चल नहीं रहा है बच्चों। उसके बाद आता है हमारा बाली। बाली एक तो हम धान की, गेहूं की बाली, उसको भी हम बाली बोलते हैं। और बाली का मतलब होता है कन्या भी होता है। ठीक है, कन्या। घर, और घर को भी बाली कहते हैं। और नवयुवती, मतलब यंग गर्ल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा श्यामा। श्यामा, श्यामा आप बसे वृंदावन में, सुना आपने? ठीक है, हम जो है कृष्ण की जो सखी राधा होती है उनको भी हम क्या कहते हैं? श्यामा बोलते हैं। ठीक है, श्यामा, राधा, और यमुना को भी। ठीक है, क्योंकि जो यमुना थी वो उसका कलर, यानी कि जो नदी है उसका कलर जो है थोड़ा सा श्याम, थोड़े काले रंग का होता है, तो उसको श्यामा भी बोला जाता था। ठीक है, यमुना। और उसके बाद है काले रंग की गाय। काले रंग की गाय। बच्चों, उसके बाद आता है हमारा गुरु। गुरु, गुरु के कितने तरह? एक तो वार भी होता है, जैसे आप देखते हैं वार को हम कहते हैं आज है गुरुवार है। गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, गुरु का मतलब शिक्षक भी होता है, बहुत सारे उसके अर्थ होते हैं। ठीक है, गुरु, श्रेष्ठ अध्यापक, भारी पड़ा। श्रेष्ठ अध्यापक, और भारी, कोई चीज यदि भारी है तो उसको और बड़ा, बड़ा को भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नग। नग, एक तो नग होता है जो अंगूठी में लगा होता है, ये। ठीक है, ये भी होता है नग रत्न। ठीक है, और उसके बाद जो है वृक्ष भी होता है, पर्वत भी होता है, और अदर, अदर मतलब छोटा सा। ठीक है, वृक्ष, पर्वत, और क्या था? नगीना, यानी कि जो ये अंगूठी में लगा होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा भेद। भेद जिसे कहते हैं मैं तुम्हारे भेद खोलूंगा। एक भेद का मतलब होता है रहस्य। ठीक है, शब्द हैं उसके कितने भेद हैं? भेद का मतलब प्रकार भी होता है। ठीक है, भेद, प्रकार, रहस्य, भिन्नता, प्रकार और रहस्य। फिर अच्छा, उसके बाद हमारा भिन्नता। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारा हार। हार के भी तो अर्थ होते हैं। एक हार होता है हमारा गले में पहनने वाला, जिसको मेरे कहते हैं कि वह जो है उनके पास सुंदर हार है, यानी कि उनके पास जो है एक जो है गले में पहनने की माला है, जिसे हम हार कहते हैं, और वो आभूषण होता है। दूसरा हार होता है क्या, आज हमारी टीम हार गई, ठीक है। तो अलग अलग अर्थ होते हैं हार। एक तो होता है हमारा क्या, माला, और दूसरा पराजय। बच्चों ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको लिखा दिए हैं, और हम इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा, वाक्यांश बोधक शब्द। वाक्यांश बोधक शब्द भी बहुत जरूरी है और वह आपको आने हैं। आपकी किताब में भी बहुत सारे वाक्यांश बोधक शब्द दे रखे हैं, आपको उनको सबको पढ़ना है, और जो बहुत जरूरी है जिनको मैंने टिक कर रखा है उनको मैं आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहले हम जो है वाक्यांश बोधक शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं वाक्यांश बोधक शब्द। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि यह वाक्यांश बोधक शब्द होते क्या हैं, हम इन्हें वाक्यांश बोधक क्यों कहते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले उसकी परिभाषा क्या है। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए के स्थान पर किया जाता है, यानी कि जैसे बहुत सारे शब्दों के स्थान पर जब हम एक शब्द बोलते हैं तो उसको हम वाक्यांश बोलते हैं, यानी कि एक वाक्य को हम एक शब्द में जब हम निपटा देते हैं तो उसको हम कहते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं वाक्यांश बोधक शब्द, ठीक है। क्या जाता है उन्हें वाक्यांश बोधक शब्द, वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक वाक्य बोल रहा हूं जो हमेशा मरता नहीं है, जो कभी नहीं मरता है। जब मैं कहूं कि जैसे हम देखें उदाहरण, जो कभी ना मरता हो, जो कभी नहीं मरता हो, तो उसको हम जो है इतना बड़ा न बोल करके यदि हम उसको अमर कह देंगे तो ये पूरा वाक्य जो है उसका एक संक्षिप्त रूप हो जाता है, लेकिन उसका अर्थ क्या रहता है, वही रहता है। और जो है जो ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम जो है वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। और दूसरा देखते हैं, ठीक है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता हो, जानता हो या जानता है, उसको क्या कहेंगे, सर्वज्ञ, यानी कि वह जो हर बात से जो है परिचित है और जो उसको सब कुछ पता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे सर्वज्ञ, ठीक है। और आइए बच्चों हम कुछ उदाहरण आपकी किताब से देखते हैं, इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा, जिसके समान कोई दूसरा न हो, ठीक है। पहला है हमारा, जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो बच्चों उसको हम बोलते हैं अद्वितीय, यानी कि उसके जैसा कोई है ही नहीं, अद्वितीय, ये जो है अद्वितीय, ठीक है। उसके बाद आता है, भैया संकट में भी काम करने का संकल्प। जो भैया संकट में भी जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, मधु भय या संकट में भी काम करने का संकल्प। कौन कर सकता है ऐसा काम,
भय और संकट में भी उसको हम क्या कहते हैं, साहसी, जिसके पास बहुत साहसी, इतना बड़ा इतना लंबा वाक्य लिख करके हम क्या कहेंगे, वह साहसी है। ठीक है। फिर आता है बच्चों उसके बाद हमारा जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो। एक हमारा पाठ था अभी जो हमने पढ़ा था अभी, रक्त और हमारा शरीर, उसमें अनिल को जिज्ञासा होती है। जब हमने वो पाठ पढ़ा था उसमें मैंने आपको अर्थ भी लिखा था। तो बच्चों जिसमें जानने की इच्छा हो वो क्या है हमारा, जिज्ञासा। ठीक है, वो है जिज्ञासा, जो थोड़ा है। उसके बाद है हमारा जो अपने ऊपर निर्भर हो, जो अपने ऊपर निर्भर हो, यानी कि वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, निर्भर हो, उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, आजकल भारत सरकार ने भी एक आत्मनिर्भर भारत का कार्य, यानी कि जो अपने ऊपर, जिसको ऐसा भार है जिसको जो है दूसरों से कोई चीज भी आयात न करना पड़े, वो अपनी चीज खुद बनाता हो, खुद प्रोडक्शन करता हो, और पूरा जो है अपनी जनता की जो उसकी पॉपुलेशन है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी वो खुद ही पूर्ति कर दे। ठीक है, यानी कि जो अपने ऊपर निर्भर हो उसको कहते हैं हम आत्मनिर्भर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पांचवा, बहुत सारे हैं, आप लोगों को ये सारे याद करने हैं, लेकिन जो जितने हम लोग कर सकते हैं करते हैं कि जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, यानी कि अजय, अजय, भारत की टीम अजय है, यानी कि भारत की टीम को से कोई, भारत की टीम को कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, जो फिर आता है हमारी, जो बात पूर्व समय में हुई हो, जो बात, जो बात पूर्व समय में हुई हो, जो बात पहले हो चुकी हो उसको क्या कहते हैं, भूतपूर्व। भूत का मतलब पास्ट। ठीक है, यानी कि भूतपूर्व, जो पहले हो चुकी हो। जैसे यहाँ हम उसको क्या कहेंगे, भूतपूर्व, यानी कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन है, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, वो जो अब क्या हो गए हैं, भूतपूर्व हो गए हैं। अब क्या है, अभी वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री, हमारे धामी जी। आप चलाते हैं हम सातवां। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो सबको प्रिय हो, जो सबको प्रिय हो, जो सबको प्रिय हो उसको हम क्या कहते हैं, हमारा कोई बच्चा यदि बहुत अच्छा है तो वो सारे शिक्षकों को प्रिय होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, एक शब्द में, बच्चे तुम तो सर्वप्रिय हो, यानी कि तुम सभी को प्रिय हो, सर्वप्रिय। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। एक ही जाति वाले, जो पढ़ा लिखा हो,
उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षित कहते हैं। और जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो, 8वां करते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, अशिक्षित। ठीक है। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जिनको आपको याद करना है, और बहुत सारे हैं। जैसे एक और है कि गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र कौन सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र, उसको क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र। ठीक है, दत्तक, गोद लिया हुआ, दत्तक पुत्र। किसने लिया था पुत्र गोद, रानी लक्ष्मीबाई ने। लेकिन अंग्रेजों ने जो है उसको जो है राज्य का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की चेष्टा की। लेकिन जो है उन्होंने मरते दम तक जो है अपने जीते जी जो है झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलने दिया। ठीक है, लेकिन जो है बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज मिला लेते हैं। तो बच्चों ये थे अनेकार्थ है और वाक्यांश बोधक शब्द। बहुत सारे शब्द हैं, इनको आपको अपनी किताब में से याद करना है। और जो जो शब्द मैंने लिखा रखे हैं मैं उनको PDF के माध्यम से भी आपको भेज दूंगा, इसकी फोटो। तो आपको उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ और सुंदर शब्दों में लिखना है और उनको याद भी करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।